डिस्कसिंग अबाउट वाइटल साइंस, कार्डिनल साइंस जिनको बोलते हैं, कि क्या होते हैं वाइटल साइंस और ये अपनी लाइफ में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाइटल साइंस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, कि वाइटल साइंस होते क्या हैं, कब यूज में लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से वाइटल्स होते हैं जो बॉडी की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को, डिसऑर्डर्स को, डिजीज को शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाइटल साइंस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। कि क्या है वाइटल साइंस? एक बेसिक कंपोनेंट है, एक प्रारंभिक कंपोनेंट्स जिनको बोलते हैं वो है जो क्या करते हैं, असेसमेंट के लिए यूज में किए जाते हैं, कि पर्सन को असीस करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं, जो वो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट, की किसकी कौन सी हेल्थ को असेस करने के लिए, फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजिकल बॉडीली बोन्स, मसल्स, टेंडेंस वगैरह इनको, और साइकोलॉजिकली ब्रेन या मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको असेस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको अपन वाइटल साइंस बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन रेट एंड द पेन आर द साइंस ऑफ बॉडी। कि ये क्या है, बॉडी के साइन है, साइन ऑफ लाइफ, लाइफ के साइन है ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पायरेशन रेट, पेन एंड बॉडी का टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट आएगा बॉडी टेम्परेचर, TPR जो आती है उसके अंदर आता है सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर। P यानी कि पल्स, R यानी कि रेस्पायरेशन रेट, और नेक्स्ट इज BP एंड सम आर इंक्लूड पेन। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो वाइटल्स हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो जो सबसे पहला है बॉडी का टेम्परेचर, वो होता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री इन सेल्सियस, सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg एंड नाउ W अकॉर्डिंग टू WHO 140/90 mm ऑफ Hg। पल्स रेट या हार्ट रेट, जो हार्ट अपना बीट कर रहा है पर मिनट के अंदर कितनी बार बीट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन पल्स रेट। तो वो है 72 बीट पर मिनट, की एक मिनट के अंदर 72 बार क्या हो रहा है, बीटिंग हो रही है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन रेट, की जो अपन ब्रीथिंग ले रहे हैं वो कितनी है, 16 ब्रीथ पर मिनट, की 16 ब्रीथ एक मिनट के अंदर। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाइटल है बॉडी का टेम्परेचर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी। कि बॉडी टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है कि जो हीट अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन है, वो कि जो डिग्री है उस हीट की जो अपनी बॉडी मेंटेन कर रही है, और इट इज़ द बैलेंस, और ये क्या है, एक बैलेंस है बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। की हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस, उनके बीच का जो बैलेंस है वो है बॉडी का टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी मेंटेन करके रखती है। कि जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी, लॉस भी होगी। ठीक है, तभी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह पाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। दो टाइप हैं इसके, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूस करना, और लाइसिस का मतलब तोड़ना, तोड़ना यानी कि लॉस होना। तो लॉस कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला थर्मोजेनेसिस, ए केमिकल रेगुलेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। की एक केमिकल रेगुलेशन के द्वारा हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जैसे फूड मेटाबोलाइज हो रहा है तो उसके अंदर हीट जनरेटेड थ्रू फूड मेटाबोलाइज। की हीट जनरली किससे प्रोड्यूस होती है, जब हीट प्रोड्यूस किससे होती है, कि जब फूड का मेटाबॉलिज्म होता है उससे। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीज। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हीट का प्रोडक्शन क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। फिर है थर्मोलाइसिस, ए फिजिकल रेगुलेशन बाय लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। कि एक फिजिकल रेगुलेशन का टाइप है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर बॉडी अपनी हीट को लॉस करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट वन बात करते हैं कि जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर सिचुएटेड रहता है, और हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर सिचुएटेड रहता है। हीट इज प्रोड्यूस इन बॉडी कंटिन्यूसली
रेगुलरिटी से अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहती है अनलेस इट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जैसे प्रोड्यूस होएगी वैसे ही अपनी बॉडी से लॉस्ट होती रहेगी। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बैलेंस है उनके बीच में वो बना रहेगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन की। कौन कौन से वेज है जिनसे हीट अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, बनती है। तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड मेटाबोलाइज होता है, जब उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है और बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड होता है, बढ़ता है। फिर है एक्सरसाइज की, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होएगी, क्योंकि जो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड और फैट ऐसी चीज़ें हैं वो क्या होगी, उनका ब्रेक डाउन होएगा। ब्रेक डाउन होने से क्या होएगा, हीट का प्रोडक्शन होएगा। फिर है स्ट्रॉन्ग इमोशंस की, जब इमोशनल स्टेटस क्या हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन का, उस टाइम पे भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। फिर है हार्मोनल इफेक्ट की, जो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, उनके सिक्रेशन के दौरान जो हार्मोनल जो उनका इफेक्ट होता है उससे क्या होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। फिर है चेंजेज इन इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट के अंदर जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेज होने की वजह से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। और डिजीज कंडीशन लाइक दैट फीवर कि जब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होंगी तो उनके अंदर क्या होएगा, हीट का प्रोडक्शन होएगा। क्योंकि जो मेजर सिम्टम है इन्फ्लामेशन का वो है, सबसे पहला है हीट, कि जब उस जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट उस जगह पर महसूस होएगी। तो डिजीज़ कंडीशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हीट के प्रोडक्शन के लिए। फिर है वेज ऑफ हीट लॉस की, कौन कौन से वेज है जिनसे हीट का लॉस होता है। सबसे पहला है थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सुपरफिशियल बॉडी ऑर्गन कौन सा है, अपना स्किन। तो हीट का लॉस सबसे पहला है स्किन से, उसमें है सबसे फर्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि होल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर है कन्वेक्शन की, वो दोनों कॉन्टेक्ट में तो नहीं लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। रेडिएशन के अंदर ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, लेकिन जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, जो वेव्स होती है, उनके द्वारा क्या होती है, हीट लॉस होती है। फिर है इवोपोरेशन कि जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके रूप में अपनी हीट लॉस हुई, ठीक है। फिर है थ्रू द लंग्स कि लंग्स के थ्रू अपनी क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है। कि जब अपन जब का CO2 छोड़ते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट है थ्रू द लंग्स हो गया। अब नेक्स्ट वन की अपन बात करेंगे थ्रू द किडनी की। किडनी के थ्रू जब यूरिन अपन पास आउट करते हैं तो उसके दौरान क्या होती है, हीट लॉस होती है। फिर है नेक्स्ट है बोवल की, जब फिकल मैटर एक्सक्रिएट होता है बॉडी से तो उसके दौरान भी अपनी बॉडी से हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टाइम ऑफ द डे कि इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब तीनों टाइम आप टेम्परेचर लोगे तो टेम्परेचर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ जो टाइम अफेक्ट होता है डे का वो अफेक्ट करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। नेक्स्ट वन है टाइम और मंथ की, जैसे विंटर्स और समर्स, दोनों टाइम में अगर आप टेम्परेचर लोगे बॉडी का तो दोनों टाइम में बॉडी के टेम्परेचर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज ऑफ द पर्सन की, जो जिस पर्सन का आप टेम्परेचर ले रहे हो उसके एज पे भी डिपेंड करता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर अपने को बॉडी टेम्परेचर थोड़ा एलिवेटेड मिलता है बजाय ओल्ड पर्सनस के, ठीक है। इमोशंस की, जो इमोशनल स्टेटस है पर्सन का उस टाइम पे भी, जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे तो इस हीट प्रोड्यूस होती रहती है उस टाइम पे, और हीट के प्रोडक्शन के कारण जो बॉडी का टेम्परेचर अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर है एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीट क्या होगी, प्रोड्यूस, तो बॉडी टेम्परेचर अपने को क्या मिलेगा, एलिवेटेड। फिर है फास्टिंग की, फास्टिंग के टाइम पे क्यों, उस टाइम पे जो स्टोमक्स हैं
उसकी मसल्स क्या करती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से क्या होएगा, हीट का प्रोडक्शन। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो सराउंडिंग अपने इन्वायरमेंट है ये भी अपने बॉडी को टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। थैंक यू। अपन ने आज पढ़ लिया वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस जिनको बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि जो ये क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो अपने बॉडी के फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो डिजीज हैं उनको ऑब्जर्व करने में, असेसमेंट फिजिकली और व्यक्ति को और मेंटली ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल होते हैं, जिसमें अपन ने ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, बॉडी टेम्परेचर और पेन को इंक्लूड कर रखा है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद में इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ ली, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कि ये क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया इसके कि कैसे कैसे हीट प्रोड्यूस होती है और कैसे कैसे हीट लॉस होती है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि जो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में